सल्तनत काल। इस काल का सबसे पहला वंश गुलाम, इलवरी या ममलुक वंश कहलाता है। 1206 में मोहम्मद गौरी के अंत के साथ ही कुतुबुद्दीन को गयासुद्दीन, जो कि गजनी का सुल्तान था, ने दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु इसने मलिक सिपहसालार की ही उपाधि ली। राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। इस समय के 4 दास थे। ऐबक दिल्ली में, ताजुद्दीन एलदौज गजनी में, नसीरुद्दीन कुवैचा सिंध में और बख्तियार खिलजी बिहार में। ऐबक को राज्य बचाने के लिए शेष 3 को हटाना था। 1208 में गजनी पर आक्रमण कर एलदौज को हटाया और जनता ने उसे फिर से सुल्तान बना दिया। इधर खिलजी के बाद बंगाल, बिहार अली मर्दान के हाथ लग चुके थे। उसे बंदी बनाकर वापस वहां का सूबेदार बना दिया। ऐबक ने एलदौज की बेटी से विवाह किया और बहन और कुवैचा का विवाह कर राज्य संरक्षित किया। बेटी इल्तुतमिश को दे दी। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े की काठी से गिरकर मर गया। वहीं इसका मकबरा बना दिया गया। उसने कुव्वतुल इस्लाम, जो कि भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, और साथ ही कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई। उसके दरबार में हसन निजामी व फखरे मुनीम नाम के विद्वान थे। कुव्वतुल इस्लाम को विष्णु के मंदिर के स्थान पर, जबकि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था। कुतुब मीनार शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। दानी होने से इसे लाख बख्श कहा जाता था और हसन निजामी ने ताज उल मासिर लिखी थी। इल्तुतमिश यह ग्वालियर फिर बदायूं का सूबेदार रहा। 1211 में आराम शाह कुमार का सिंहासन छीना था। आराम शाह के दौर में एलदौज गजनी, कुवैचा मुल्तान, अली मर्दान बंगाल व खिलजी बिहार पर शासन कर चुके थे। रणथंभौर, कालिंजर, अजमेर, ग्वालियर में फिर राजपूत आ गए थे। 1214 में एलदौज, 1217 में कुवैचा का वध कर पंजाब सिंध कब्जाए, 1225 में बंगाल, 1226 में रणथंभौर और फिर मंदसौर, रोहिलखंड, बदायूं, कन्नौज, बनारस, जालौर, अजमेर पर कब्जा किया। तभी चंगेज खान ने ख्वारिज्म के राज पर आक्रमण किया। ख्वारिज्म पुत्र जलालुद्दीन का पीछा चंगेज कर रहा था, तो 1221 में भारत में छिपने आया इल्तुतमिश ने इसे वापस कर दिया। वह मदेशिया में मारा गया। इसने 1229 में खलीफा ने सुल्तान घोषित किया। वियना आक्रमण से पहले बीमारी से 1236 में मर गया। इसने 40 गुलामों का दल चुहलगानी बनवाया। शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीतल, जो कि क्रमशः चांदी और तांबे के थे, चलाए। एकता प्रणाली लागू की और दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इसके बाद अमीरों ने इल्तुतमिश के बड़े बेटे रुकनुद्दीन को बिठाया, पर इल्तुतमिश ने मृत्यु पूर्व रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। रुकनुद्दीन विलासी, मूर्ख और खर्चीला था। इस कारण सूबेदारों के विद्रोह होने शुरू हुए। उसकी माता ने अमीरों से दुर्व्यवहार शुरू किया, जिससे अमीरों ने रजिया को सुल्तान बनाया और माता को बंदी बना लिया। जब रुकनुद्दीन विद्रोह दबाने गया, रजिया ने अपने विद्रोहियों से फूट डालकर उन्हें एक एक कर मार डाला और उसने उच्च पदों पर विश्वास पात्र अमीर नियुक्त कर दिए और ख्वाजा मुहाजुद्दीन को वजीर बनाया। धीरे धीरे पुनः शासन संभाला। पर्दा त्याग के कारण उसका मुख्य विरोध हुआ। उसने अबीसीनियन को घोड़ों का अधिकारी अमीर आखुर बनाया, जिसने उसे बदनाम किया। लाहौर के कबीर खां का 1240 ईस्वी का विद्रोह खत्म किया। कुछ समय बाद भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया के विद्रोह को दबाने के लिए अबीसीनियन याकूत को भेजा, जिसे विद्रोहियों ने मार डाला। रजुया को बंदी बना लिया। बाद में विद्रोही नेताओं ने दिल्ली कूच किया, जहां इल्तुतमिश का तीसरा बेटा सुल्तान बहराम शाह था। रजिया ने अल्तूनिया से शादी की। राज्य में पदों के बंटवारे को लेकर असंतुष्ट अल्तूनिया ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर बढ़ा, पर मार्ग में ही बहराम की सेना ने वापस लौटा दिया और वापस लौटते समय रास्ते में डाकुओं ने दोनों को मार डाला।
रजिया के काल में चुलगानी का दबदबा बहुत बड़ा था, परंतु बहराम स्पष्ट वक्ता और वीर होने से उनकी आंख का कंकड़ बन गया। मंगोलों ने लाहौर जीत लिया। सूबेदार ने पहले हिम्मत दिखाई पर फिर भाग्य पर छोड़ दिया। दिल्ली की सेना देर से पहुंची और इसी सेना ने वापस आकर बहराम को बंदी बनाकर मार दिया। अब अमीरों का ही शासन था। अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र अलाउद्दीन को सिंहासन पर बिठाया। वह निर्बल शासक था, जिसके कारण वजीर मुहाजुद्दीन का राज्य चल निकला। अतः अमीरों ने इसका वध कर दिया। नजमुद्दीन अबू बकर को नियुक्त किया गया। 1245 में मंगोलों के आक्रमण के साथ ही सुल्तान ने से नाखुश अमीरों ने शासन बदल दिया। इस समय का लाभ उठाकर बलबन ने अमीरों के साथ मिलकर नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पुत्र को गद्दी दिलाई। यह महमूद शाह के समय बहराइच का सूबेदार था। अयोग्य व धार्मिक होने से बलबन के हाथ में बागडोर आ गई। वह महमूद का विशेष पात्र तथा 1249 में दामाद बन गया। बलबन ने पंजाब में मंगोल लूट के बाद अराजक माहौल को ठीक करने के लिए खोखर व अन्य जातियों के विद्रोह कुचले। 1247 में दोआब के राजा, जो कि हिंदू था, का दमन किया। नागौर पर अधिकार किया। कालिंजर, रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा, चंदेरी को मुसलमानों का गढ़ बनाया। क्योंकि बलबन बहुत समय बाहर रहा, तब दिल्ली में सुल्तान के कान भर का षड्यंत्र से विरोधी अमीरों ने उसके भाई शेर खां को पलच्युत करा दिया। और इसी दौर में इमामुद्दीन रायहन प्रधानमंत्री और जुवैदी वजीर बन गए। अरसल खां भटिंडा का शासक बन गया। क्रमशः बलबन और शेर शाह खां के स्थान पर बनाए गए थे ये। साथ ही इतिहासकार मिनहाज के स्थान पर इमामुद्दीन काजी बना। रायहन भारतीय मुसलमान होने से उच्च पद आसीन होने के कारण तुर्कों के विरोध का कारण बना। वह धर्मच्युत हिंदू था, अतः हिंदुओं के बराबर का शत्रु था। अतः तुर्कों ने बड़ी सेना लेकर सुल्तान की सेना का सामना किया और संधि हुई। रायहन को हटाने का वचन देना पड़ा। अतः रायहन को बदायूं का सूबेदार बनाकर विदा कर दिया गया। बलबन पुनः प्रधानमंत्री बन गया। मिनहाज काजी बनाया गया। रायहन ने अपमान के लिए विद्रोह किया और बलबन द्वारा मारा गया। एक और शत्रु कुतलुक खां अवध का सूबेदार बदायूं पर अधिकार को बढ़ा, पर बलबन की सेना को देखकर पंजाब भाग गया। इसी समय मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसे बलबन ने बिना युद्ध के भगा दिया। दोआब के विद्रोही और मेवातियों का दमन किया। 12,000 मेवाती मारकर रास्ते के दोनों ओर लटकवा दिए। 1260 तक शांति रही और 1266 में महमूद मर गया। उसके बाद बलबन, जो कि इलवारी तुर्क था, इल्तुतमिश का गुलाम था, योग्यता से चुलगानी सदस्य बना था। रजिया के समय अमीर शिकार बना। बहराम के समय रिवाड़ी व हांसी की जागीर मिल गई। इसी समय मंगोलों को हराया। मसूद शाह के विरोध में महमूद का साथ दिया, उसे सुल्तान बनाया। उसे महमूद ने नायाब ममालिक नियुक्त किया। वह राजत्व सिद्धांत का अनुयायी था, अर्थात सुल्तान में दैवीय शक्ति का वास मानता था। उसे नियमानुसार आचरण करना चाहिए, अन्यथा जनता का विश्वास राजा पर नहीं रहता, यह वह मानता था। वह दरबार में हंसी मजाक के खिलाफ था। अनुशासन का बड़ा सख्त था। मद्यपान निषेध घोषित कर दिया गया। चुलगानी समूह का अंत कर दिया। अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर देकर मरवा दिया, जो कि उत्तराधिकारी हो सकता था। उसने वृद्ध अमीरों से जागीरें ले ली। उलेमा को राजनीति से दूर कर दिया। गुप्तचर विभाग का जाल बिछवा दिया। सेना संगठन पूर्व निर्धारित नीति पर अनुशासित ढंग से किया। लगभग 1 लाख मेवाती लुटेरे मरवा दिए। दिल्ली के आसपास के जंगल, जो कि छुपने की जगह थे उनकी, वो साफ करवा दी। पुराने दुर्ग ठीक किए। सड़कें डाकू विहीन कर दी। मंगोलों को रोकने के लिए नए दुर्ग बनवाए। अनुभवी अमीर सरदार भारत के उत्तर पश्चिम में रखे। उनमें अपने पुत्र मोहम्मद व बुगरा खां भी नियुक्त किए। मोहम्मद 1282 के मंगोल युद्ध में मारा गया। गाजी मलिक सूबेदार बना दिया गया। बड़े बेटे मोहम्मद के दुख में 1287 में वह मर गया। मृत्यु से 3 दिन पहले मोहम्मद के बेटे कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अमीरों ने बुगरा खां के बेटे कैकुवात को बनाया। कैखुसरो को मुल्तान का सूबेदार बनाया गया। बलबन ने शासक बनकर उलुग खां की उपाधि ली थी। उसके अनुसार सुल्तान नियामत ए खुदाई होता है। स्वयं को जिल्ले इलाही कहलाता था। उसने सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को सामने सिर झुकाना तथा पैबो, साष्टांग लेटना की रीति आरंभ करवाई थी। ईरानी त्योहार नौरोज की प्रथा भी डाली थी। भाई व पिता के मरने के बाद बुगरा खां बंगाल चला गया। कैकुबाद ने फखरुद्दीन को कोतवाल बनाया। कैकू ने कभी इतना ऐशो आराम नहीं देखा था, तो वह विलासी हो गया। सारा राज्य फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन
संभालने लगा। वह अनाचारी हो चुका था। बुगरा खां 1288 में कैकू को समझाने के लिए सेना के साथ आया और वापस चला गया। निजामुद्दीन का वध हो चुका करा दिया गया और कुछ दिन ठीक रहने के बाद कैकू फिर विलास में डूब गया। कैकूवाद ने निजामुद्दीन की जगह गैर तुर्क जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति बनाया था। अब तुर्क के बदला लेने की सोच ही रहे थे कि कैकू लकवाग्रस्त हो गया। इसके समय अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। कैकू के बाद 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया, जिसे बाद में खिलजी ने जहर देकर मरवा दिया। और इस प्रकार ये सुल्तान वंश का ममलूक वंश अंत हो गया। इनके समय में 4 कर लगाए जाते थे: जकात, जजिया, खरास और खुम्स। जकात मुस्लिमों पर, जो कि संपन्न मुस्लिमों पर होता था, बिना बल प्रयोग के लिया जाता था। उश्र मुस्लिमों से भूमि पर लिया जाता था, यह भी जकात के साथ ही था। जजिया गैर मुस्लिमों से था, 40-20-10% संपन्नता के अनुसार लिया जाता था। स्त्री, बच्चे, भिखारी, अपंग मुक्त रखे गए थे। खराज गैर मुस्लिम भूमि कर था, जो कि 1/3 से 1/2 भाग तक रहा था। खुम्स लूट का धन हुआ करता था, जो 1/5 राजकोष में और 4/5 उन सैनिकों में बांट दिया जाता था।